अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ और मैं जो है वो आज आपको एमडी कैट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास और एक इंतहाई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जिसमें से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं वो पढ़ाने शुरू करने लगा हूँ। टॉपिक का नाम है नर्व इम्पल्स। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नर्व क्या होते हैं, न्यूरॉन क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ के ऊपर कोई चीज़ टच करता हूँ तो मेरे ब्रेन को फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैंने जो है वो अपने हाथ के ऊपर जो कोई चीज़ जो है वो टच की है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हाथ के अंदर बचे न्यूरॉन्स थे और वो न्यूरॉन्स या नर्व जो थी वो ब्रेन तक मैसेज लेके गई और उन्होंने मेरे ब्रेन को बताया कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो टच हुई है। अब वो मैसेज कैसे लेके गई, किस फॉर्म में लेके गई, उसको हम आज पढ़ने लगे हैं और उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अगर मैं नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आपके सामने रखूं तो नर्व होती है हमारे पास वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब बच्चे एक चीज मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। मेरे पास एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हमने समझने हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल बच्चे आपने पहले भी लफ्ज़ सुना हुआ है। पोटेंशियल होता है हमारे पास, पोटेंशियल लफ्ज़ का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की सलाहियत। हम कहते हैं जैसे उस बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो इंतहाई पोटेंशियल वाला बंदा है। तो इसलिए ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बंदा जो है वो ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। अब मैं आपके सामने ना दो प्लेट्स बनाता हूँ। फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। मेरे पास एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। एक प्लेट को मैं दे देता हूँ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट को मैं दे देता हूँ नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा बच्चे, हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास ये एबिलिटी है कि ये यहाँ से मूव करके इस नेगेटिव चार्ज के पास जा सकता है। और सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास ये एबिलिटी है बच्चे कि यहाँ से मूव करके जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास जा सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन चार्जेस के पास एबिलिटी है कि वो काम कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। यानी यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। इन चार्जेस के पास पोटेंशियल है और चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम उसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ये होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो एक न्यूरॉन बनाता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन में भी ना बच्चे हमारे पास एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है। नॉर्मली अगर मेरे पास एक न्यूरॉन जो है ना वो एट रेस्ट है, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है वो एट रेस्ट है, मतलब रेस्ट की हालत में है। तो क्या होगा इसके अंदर एट रेस्ट मेरे पास, जब ये रेस्ट पे है, न्यूरॉन को किसी ने कोई एक्टिव नहीं किया, ऐसे ही पड़े हुए है न्यूरॉन, तो इसके अंदर बच्चे मेरे पास होगा नेगेटिव चार्ज और बाहर इसके होगा मेरे पास बच्चे पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास एक ग्रेडियंट बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके अंदर आ सकता है, ये नेगेटिव चार्ज मूव करके बाहर जा सकता है। ऐसा हो सकता है ना? तो इन चार्जेस के पास भी एबिलिटी है कि ये वर्क कर सके। यहाँ पे भी कोई एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है? मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के गिर्द पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको नाम दे देंगे बच्चे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या नाम दे देंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और बच्चे ये पोटेंशियल जो है वो एट रेस्ट पे है। कहाँ पे? रेस्ट पे। न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पे है और उसका रेस्ट पे ये वाला मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको नाम दे देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब न्यूरॉन एक रेस्ट पे मौजूद है हमारे पास तो क्या है सर, उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जेस की सेपरेशन हुई हुई है, चार्जेस मूव करके अंदर बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस वजह से वहां पे एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने कहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और चूंकि ये पोटेंशियल जो है ये रेस्ट पे है, न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पे है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब बच्चे हमने देखना ये है कि हमारे पास ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसकी कॉजेज क्या है, ये क्यों होता है, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रीजंस या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कॉजेज कि क्या चीज हमारे पास बाहर पॉजिटिव चार्ज ला रही है और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज ला रही है। तो बच्चे तीन फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, तीन फैक्टर्स जो ये सारा का सारा पोटेंशियल रेस्ट के ऊपर जनरेट करवा रहे होते हैं।
बच्चे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला हम डिस्कस करते हैं। बच्चे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास सोडियम बाहर 10 फोल्ड्स होता है, यानी अगर अंदर 100 सोडियम के आइंस प्रेजेंट है तो बाहर जो है वो हमारे पास 1000 सोडियम के आइंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। और पोटाशियम जो है वो हमारे पास बच्चे, ये सोडियम 10 फोल्ड्स आउटसाइड, और पोटाशियम जो है बच्चे हमारे पास अंदर 20 फोल्ड्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर। बच्चे इससे क्या मुराद है, यानी अगर मेरे पास अंदर पोटाशियम बाहर पोटाशियम जो है वो 10 है, तो अगर बाहर पोटाशियम 10 है तो अंदर बच्चे मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200, यानी अंदर मेरे पास जो पोटाशियम है वो 200 है और बाहर मेरे पास पोटाशियम 10 है। इसी तरह मैंने बताया था कि सोडियम 10 फोल्ड बाहर ज़्यादा है, यानी अगर मेरे पास अंदर सोडियम 10 है तो बाहर मेरे पास सोडियम कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो अगर सोडियम के बाहर जो अंदर जो है वो 10 आयोन्स है तो बाहर कितने होंगे, 100 आयोन्स होंगे। और पोटाशियम के बाहर बच्चे कितने आयोन्स होंगे, पोटाशियम के बाहर 200 आयोन्स होंगे। अब बच्चे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जब मैंने भी ये वाला टॉपिक पढ़ा था ना तो मेरे जहन में भी ये सवाल आया था कि देखें बच्चे, बाहर सोडियम 10 फोल्ड है, अंदर सोडियम 20 फोल्ड है। सोडियम जो है वो भी पॉजिटिव होता है, पोटाशियम जो है वो भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा है, सोडियम और बाहर जो है वो कम है, तो अंदर पॉजिटिव होना चाहिए बाहर नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ऊपर हमने देखा है कि हमारे पास एक जो मेम्ब्रेन है रेस्ट में, उसके पास बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है। तो सर इसकी वजूहात क्या है, ये किस वजह पे हम जो है वो ऊपर कुछ और बात कह रहे हैं नीचे कुछ और बात कर रहे हैं। तो बच्चे दूसरे पॉइंट के अंदर जाके मैं आपको इसकी कॉज भी बताऊंगा कि क्यों बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है और अंदर पॉजिटिव कम होता है। हालांकि सोडियम बाहर ज्यादा होता है 10 फोल्ड और पोटाशियम जो है वो अंदर 20 फोल्ड ज्यादा होता है। होना तो यही चाहिए कि हमारे पास जो है वो अंदर पॉजिटिव हो बाहर नेगेटिव हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ बच्चे हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास ना एक एटीपीएस पंप होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में। ऐसे ये देखें, ये मेरे पास एक एटीपीएस पंप है, यहाँ पे वो पंप ऐसे प्रेजेंट होता है। ये जो पंप है एटीपीएस पंप, ये क्या कर रहा होता है बच्चे, ये पंप हमारे पास सोडियम को बाहर फेंक रहा होता है और पोटाशियम को अंदर फेंक रहा होता है। हर 3 सोडियम को बाहर फेंकने पर ये 2 पोटाशियम को अंदर फेंकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये आगे कि देखिए सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा जा रहा है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है अंदर पॉजिटिव कम आ रहा है। तो इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अंदर पॉजिटिव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कॉज कर रहा था, वो होते हैं बच्चे अंदर प्रेजेंट हमारे पास नेगेटिव ऑर्गेनिक आयोन्स। अब देखें ये जो है ना, ये सारी की सारी हमारे पास गेम प्ले कर रहे होते हैं। अगर मैं पहला पॉइंट देखूं, पहले पॉइंट में मेरे पास पोटाशियम अंदर 20 वोल्ट था, सोडियम बाहर 10 वोल्ट था, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, अंदर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे अंदर नेगेटिव आयोन्स होते हैं, अंदर नेगेटिव आयोन्स बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास। नेगेटिव आयोन्स कौन कौन से सर? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स। बच्चे ये नेगेटिव कंपाउंड जो है ना, ये नेगेटिव जो आयोन्स है मेरे पास, ये अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये पोटाशियम, ये जो पोटाशियम 20 वोल्ट अंदर ज्यादा था, ये इसको कैंसल आउट कर देते हैं। और बाहर ये हमारे पास ऑर्गेनिक आयोन्स बाहर आउटसाइड ना होने के बराबर होते हैं। अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और बाहर जो है वो ये ना होने के बराबर होते हैं, आउटसाइड नो। और अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इनसाइड, present in large amount inside, present in large amount। तो बच्चे ये मेन रीजन होती है जिसकी वजह से मेरे पास जो न्यूरॉन है वो अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है। पहला पॉइंट देख के तो आप भी कंफ्यूज हुए होंगे, और मैं भी जब स्टूडेंट था और जब मैं भी इसको पढ़ता था तब मैं भी कंफ्यूज हुआ था। लेकिन दूसरे पॉइंट की बच्चे सारी की सारी गेम है, ये दूसरा पॉइंट आके डिटरमाइन कर रहा है कि अंदर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब बच्चे अगर मैं तीसरे फैक्टर्स की बात करूं कि तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या है जो मेरे पास जो है मेरे न्यूरॉन को बाहर पॉजिटिव बना रहा है और अंदर नेगेटिव बना रहा है, वो तीसरा फैक्टर बच्चे मेरे पास है पोटाशियम के लीकी चैनल्स, लीकी पोटाशियम चैनल्स, लीकी पोटाशियम चैनल।
अब मेरे पास ये जो न्यूरॉन है ना, इसके अंदर बच्चे मेरे पास पोटाशियम के कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट है। यानी अगर एक न्यूरॉन रेस्ट पे है तो उसके अंदर से थोड़ा सा पोटाशियम बच्चे लीक होता रहेगा। अब मुझे पता है कि पोटाशियम ने अंदर से बाहर जाना है, तो पोटाशियम जब लीक होगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, तो अंदर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तीसरा एक फैक्टर है, लेकिन ये इतना कोई मेजर फैक्टर नहीं है। ये तीसरा फैक्टर जो है ये भी इसकी नेगेटिविटी को, इनसाइड जो नेगेटिविटी है उसको कॉज कर रहा होता है। अब बच्चे ये जो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है ना सारा का सारा, जिसकी तीन कॉजेज हमने देखी, तीन कॉजेज हमने देखी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, RMP इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चे। ये तीन वजूहात की वजह से, एक तो वो ATPase था, वो ATPase क्या कर रहा था, 3 सोडियम बाहर फेंक रहा था, 2 सोडियम अंदर भेज रहा था। बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहे थे तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा थे, अंदर पॉजिटिव कम जा रहे थे तो अंदर नेगेटिविटी थी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अंदर मेरे पास नेगेटिव ऑर्गेनिक आयोन्स होते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयोन्स होते हैं। तीसरा हमने देखा कि हमारे पास पोटाशियम के लीकी चैनल्स होते हैं। तो पोटाशियम जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास बच्चे लीक करता है बाहर की तरफ। और बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास न्यूरॉन के अंदर नेगेटिविटी आती है। न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, नेगेटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन, नेगेटिविटी इनसाइड। और बच्चे इस नेगेटिविटी की वजह से हमें पता है न्यूरॉन के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बच्चे कितना होता है, -70 मिली वोल्ट का। तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक रेस्टिंग न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। तो आपसे वो MCQs में पूछ सकता है कि RMP कितना होता है, तो आप कहेंगे बच्चे -70 मिली वोल्ट। कि अगर जब एक न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पे है तो उसके जो एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है उसके मेम्ब्रेन के गिर्द, और वो पोटेंशियल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने आपको बताया पहले कि बाहर पॉजिटिविटी है, अंदर नेगेटिविटी है। पोटेंशियल कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई चीज में एबिलिटी हो काम करने की। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। तो जब कोई चीज के अंदर काम करने की एबिलिटी हो तो वो उसके पास पोटेंशियल होता है। तो इसी तरह ये मेम्ब्रेन के गिर्द एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, -70 मिली वोल्ट। अब आपके जेहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये -70 क्यों आ रहा है। तो बच्चे देखिए, हम अंदर के लिहाज से इस पोटेंशियल को देख रहे हैं, और अंदर मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इस वजह से हमने इसके साथ -70 मिली वोल्ट लगाया है। अब बच्चे हमने ये जो सारी की सारी बातें की है ना, ये रेस्ट के ऊपर की है कि न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पे है मेरे पास। अब बच्चे नर्व इम्पल्स को तो अभी तक हमने छेड़ा ही नहीं है। अब देखिए हमारे पास ना नर्व इम्पल्स क्या होती है, जय अब पहले हमने पढ़ा था एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास कौन सा है, RMP है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा है, RMP। अब जैसे ही बच्चे क्या होता है, न्यूरॉन के पास कोई स्टिमुलस आती है, कोई नर्व के पास कोई भी स्टिमुलस आ गया, पीछे से किसी ने जो है वो धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया, उसको कोई मैसेज पहुंचा दिया, तो वो क्या होगा, उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो ब्रीफ इंस्टेंट के लिए, यानी बिल्कुल कुछ लम्हों के लिए वो चेंज हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल में। यानी मेरी RMP खत्म हो जाएगी बच्चे किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल के अंदर, और थोड़ी देर के लिए जो है एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। और बच्चे ये बना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा न्यूरॉन है ना, ये देखिए ये न्यूरॉन है। तो अब ये देखिए मैंने आपको बताया था बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है वो इसके नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चे ये जब एक्शन पोटेंशियल आता है, जब नर्व इम्पल्स गुजरती है यहाँ से, तो आपने ना ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी। बच्चे समझते हैं कि सारे के सारे न्यूरॉन के ऊपर जो है ना वो चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, यानी बाहर सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे और अंदर जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसा हरगिज नहीं होता। होता क्या है कि सिर्फ एक छोटी सी मखसूस जगह के ऊपर जो है वो चार्जेस जो है वो रिवर्स होते हैं। यानी मेरे पास क्या होता है कि जब भी कोई नर्व इम्पल्स आती है, कोई भी जब नर्व को स्टिमुलस मिलता है, न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता है, तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में। और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर, चार्जेस का रिवर्सल होता है असल में। जैसे पहले मेरे पास बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा सर, बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर क्या होगा, अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी चार्जेस उल्टे हो गए हैं। और सिर्फ एक लोकलाइज्ड जगह पे हुए हैं बच्चे। ये बात आपने जो है ना वो दिमाग के अंदर बैठानी है कि मेरे पास चार्जेस सिर्फ ब्रीफ इंस्टेंट के लिए। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, दो बातें हैं बच्चे, ये ना जहन नशीन कर लें। ब्रीफली, ब्रीफली यानी कुछ लम्हों के लिए। दूसरी बात लोकलाइज्ड, सिर्फ एक मखसूस जगह पे, लोकलाइज्ड, लोकलाइज। अब जब ये वाला
इस वाली जगह के चार्जेस चेंज होंगे, ये फिर सही हो जाएंगे, फिर ये आगे चला जाएगा, फिर ये अगले छोटे सी जगह को है वो जाके वहां पे शुरू कर देगा अपना काम। फिर जब यहाँ पे सही होगा फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। लेकिन होगा सिर्फ एट अ टाइम, सिर्फ एक छोटी सी लोकलाइज जगह पे, और ब्रीफली होगा, यानी कुछ लम्हों के लिए, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे हमारे पास, अब हम देखते हैं कि ये जो चेंज आया है, ये जो आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा जो था वो एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया, हमारे जो चार्जेस जो है वो रिवर्स हुए हैं। ये क्यों हुए हैं सर, हमें इनकी कॉजेज बताएं। हमें बच्चे इसकी कॉजेज के अंदर ना दो कॉजेज मेरे पास आती हैं इसकी मेन। बच्चे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की ना दो कॉजेज हैं। क्या कॉजेज है सर, ये देखें। पहली कॉज है, हर बंदा ये समझता है, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं सोडियम चैनल्स। क्या होते हैं? सोडियम चैनल्स। ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं सर। ये क्या ओपन हो जाते हैं? सोडियम चैनल बच्चे हमारे पास ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन। अब गौर से देखें बच्चे क्या होता है मेरे पास। ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, हमने पढ़ा है इसके बाहर पॉजिटिव है और अंदर क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है कोई सोडियम का चैनल। ये देखें यहाँ पे कोई सोडियम का चैनल लगा हुआ है। ये जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो हमें पता है सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो हमेशा जब चैनल से क्या होता है, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, चीज हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो जब ये चैनल खुलेगा बच्चे तो क्या होगा, बाहर से सोडियम रश कर जाएगा अंदर की तरफ, सोडियम का इनवर्ड इन्फ्लक्स होगा, सोडियम अंदर आएगा। और हमें पता है सोडियम जो है वो पॉजिटिव है। जब सोडियम अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की वजह से हमारे पास जो अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा सर। तो पहली कॉज ये हो गई हमारे पास कि जैसे ही सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम अंदर की तरफ आया, सोडियम जो है वो मेरे पास अंदर की तरफ आया, जैसे ही वो अंदर की तरफ आया अंदर पॉजिटिव हो गए और बाहर जो है वो नेगेटिव हो गए। बच्चे ये मैंने पूरा न्यूरॉन को नहीं बनाया, ये मैंने सिर्फ इस छोटे से पैच को आपके सामने डिस्कस किया। ये ना समझिएगा कि सर ने पूरे न्यूरॉन को पकड़ के उसके चार्जेस को चेंज कर दिया। मैंने पूरे न्यूरॉन्स को नहीं किया, सिर्फ इस छोटे से पैच की डिटेल में मैं आपको जाके समझा रहा हूँ। और बच्चे दूसरी कॉज ये होती है कि जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन की, कि जब हमारे पास हमने पढ़ा है सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो उनके ओपनिंग की वजह से चार्जेस जो है वो रिवर्स हो रहे हैं। तो क्या होते हैं, दूसरी कॉज, ये पहली कॉज थी, दूसरी कॉज एक्शन पोटेंशियल की होती है चार्जेस का रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ चार्जेस। पहले मेरे पास चार्जेस जो थे बच्चे वो थे, बाहर सोडियम ज्यादा था, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। लेकिन एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, नेगेटिव आउटसाइड हो जाता है, यानी बाहर नेगेटिविटी आ जाती है आउटसाइड, और अंदर जो है वो मेरे पास पॉजिटिविटी आ जाती है, अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिर्फ ब्रीफ पीरियड के लिए होता है, एक छोटे से लम्हे के लिए होता है, और ये फौरन जो है फिर वो मेरे पास जो है वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है सर? उस फेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। उस फेज को बच्चे क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। बच्चे इसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन में बच्चे मेरे पास क्या होता है, ये देखें, ये मेरे पास न्यूरॉन था एक, हमने पढ़ा है कि इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसके अंदर बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में। अब क्या होगा, आप रीपोलराइजेशन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोटाशियम चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? पोटाशियम चैनल। ये पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटाशियम अंदर ज्यादा था बाहर कम था, तो जब पोटाशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटाशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। अब मुझे पता है पोटाशियम क्या होता है, पोटाशियम पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिविटी बाहर की तरफ मूव करेगी तो अंदर जो है वो नेगेटिविटी आ जाएगी। जब पॉजिटिविटी बाहर की तरफ मूव करेगी तो अंदर क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी आ जाएगी। तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन में पोटाशियम चैनल्स ओपन, पोटाशियम चैनल्स मेरे पास ओपन होंगे। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे पोटाशियम मूव्स आउटसाइड, जब पॉजिटिव बाहर मूव करेगा तो अंदर वो नेगेटिविटी छोड़ देगा। पोटाशियम मूव्स आउटसाइड, इनसाइड बिकम्स नेगेटिव, इनसाइड बिकम्स नेगेटिव। अब बच्चे देखें,
पहले भी क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अगर मैं देखूं तब भी क्या था, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। रीपोलराइजेशन के बाद भी क्या हो रहा है, वही सेम चीज, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव आ गया। लेकिन देखें पहले बाहर पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा था, सोडियम ज्यादा था। अब बाहर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अब पोटाशियम ज्यादा है। समझ आ रही है बात बच्चे? पहले सोडियम की वजह से बाहर पॉजिटिविटी, अब रीपोलराइजेशन के बाद पोटाशियम बाहर गया है तो उसने पॉजिटिविटी करा दिया है। लेकिन हमें पता है न्यूरॉन के अंदर जो रेस्ट होता है वो किस रेस्टिंग जो न्यूरॉन होता है उसमें बाहर पॉजिटिविटी किसकी वजह से होती है, सोडियम की वजह से। लेकिन अभी कौन किसकी वजह से आई है, पोटाशियम की वजह से। तो हमें इस चीज को इसमें चेंज करना पड़ेगा। और क्या चीज इसको चेंज करेगी बच्चे, वो होगा हमारा डोन, और वो डोन है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ये क्या करेगा सर, ये बच्चे मेरे पास मेरी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरॉन की। ये देखिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा बच्चे, ये आपको पता है क्या करेगा, ये 3 पोटाशियम को बाहर फेंकेगा, 3 पोटाशियम को बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटाशियम को बच्चे सर ये अंदर की तरफ फेंकेगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बाहर सोडियम ज्यादा हो जाएगा और पोटाशियम वापस अंदर की तरफ आ जाएगा, और बाहर जो पॉजिटिविटी है वो अगेन मेंटेन हो जाएगी सोडियम की वजह से, और पोटाशियम की वजह से जो बाहर पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो बच्चे ये था हमारे पास हमारा पूरा एक नर्व इम्पल्स के ऊपर जो है एक्सटेंसिव लेक्चर, और मैंने इसमें सारा आपको बताया है। आखिर में जो है बच्चे वो इसकी आपके बुक के अंदर जो है वो एक डायग्राम दी हुई है, एक चार्ट सा बनाया हुआ है एक, उसमें हम देखते हैं वो कहता है मेरे पास ये एक हमारे पास न्यूरॉन है, यहाँ पे वो लिखता है हमारे पास -70 मिली वोल्ट, और यहाँ पे आती है मेरे पास +50 मिली वोल्ट, और ये मेरे पास है 0। अब नॉर्मली हमें पता है जो न्यूरॉन है वो रेस्ट पे होता है ऐसे, वो उसकी पोटेंशियल कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आती है चार्जेस अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लग जाते हैं, अंदर जो है वो सोडियम का इन्फ्लेक्स होता है, अंदर सोडियम आता है पॉजिटिव अंदर आता है, तो अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये देखें ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ मूव करती है, कहां तक जाती है, 50 मिली वोल्ट तक। तो यहां से आपको ये बात पता चलती है कि एक्शन पोटेंशियल के दौरान मेरे पास जो अंदर पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, +50 मिली वोल्ट। पहले कितना था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, -70, अब कितना हो गया, +50 मिली वोल्ट हो गया। फिर क्या होता है, फिर जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, अपनी पीक पे पहुंच जाएगा, फिर पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटाशियम चैनल्स क्या करवाएंगे, रीपोलराइजेशन, वापिस जो है वो क्या होगा, मेरे पास पोटाशियम जो है जो अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, और ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ। अब एक बात अगर आप नोट करें ना, तो इस कर्व को यहां से ऐसे आना चाहिए था, ये देखें ऐसे -70, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके गया हूँ, नीचे की तरफ लेके गया हूँ क्योंकि मुझे पता है रीपोलराइजेशन कौन करा रहा होता है, सोडियम पोटाशियम चार्ज, पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है। पोटाशियम जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो वो मेरे पास रीपोलराइजेशन करा रहा था ऊपर, पोटाशियम रीपोलराइजेशन करवा रहा था, क्या कर रहा था, पोटाशियम बाहर की तरफ जा रहा था, जिससे मेरे पास अंदर क्या आ रही थी, पॉजिटिविटी जब बाहर जाएगी तो अंदर क्या रह जाएगी, नेगेटिविटी, अंदर नेगेटिविटी आ रही थी। ये नीचे की तरफ कर्व इसलिए जा रही है, ये नीचे नेगेटिविटी है मेरे पास, ये -90, तो ये नीचे की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि पोटाशियम चैनल्स ना जब -70 पे पहुंच जाए था ना, जब यहाँ पे अंदर पोटेंशियल जो है वो -70 पे पहुंच जाना था, तो पोटाशियम चैनल्स को चाहिए था कि वो क्लोज हो जाते, क्योंकि जितना नेगेटिविटी हमें चाहिए थी वो आ गई अंदर। लेकिन पोटाशियम चैनल्स क्लोज नहीं होते, वो थोड़ी देर बाद जाके क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम बाहर मूव करता रहता है यहाँ तक कि ये जो वेव है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाती है, थोड़ी सी ज्यादा रीपोलराइजेशन हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। कोई बात नहीं, दोबारा ऊपर ले आएंगे इसको वापस, कौन लेके आएगा, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, हमारा डोन। तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस जो है वो वापस इसको ऊपर की तरफ ले आता है, और ये नॉर्मल जो है मेरे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे देखें ये पहला फेज था, 1 2 डीपोलराइजेशन हुई, 3 रीपोलराइजेशन हुई, और ये 4 दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहां से लेके स्टार्ट से लेके ये एंड तक टोटल कितना टाइम लगा है मेरे पास सर, 2 से 3 मिली सेकेंड्स,
2 से 3 मिली सेकेंड। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन करके रख रहा है, यानी ये जो आपका -70 मिली वोल्ट है, ये कौन मेंटेन करके रख रहा है। तो ये भाईजान मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा डॉन मेंटेन करके रख रहा है। और वो डॉन कौन है? सोडियम पोटाशियम एटीपेज। तो सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है वो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करके रख रहा है। ये सोडियम को बाहर भेज रहा है और पोटाशियम को कॉन्स्टेंटली अंदर भेज रहा है, ताकि बाहर पॉजिटिविटी रहे। 3 सोडियम को बाहर भेजता है, जिससे ज़्यादा पॉजिटिव को बाहर भेजता है, थोड़े पॉजिटिव को अंदर भेजता है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होता है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।